अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम हाजिर हैं बिन बोले की किस्त नंबर 5 के साथ। उम्मीद है आप लोगों को एपिसोड पसंद आएगी। जल्दी से लाइक करें और अच्छे से कमेंट भी करें। उस लड़की का चेहरा रो रो कर सूख पड़ चुका था और वो बार बार एक ही बात कह रही थी, उसे उसके ग्लासेस लौटा दें। मगर वो खबीस शख्स अपने दोस्तों के साथ बैठा हंस रहा था और उसकी आई साइड का मजाक उड़ा रहा था। चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा, मावल ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। आगे आके वो ये जान गई थी कि ये उसी की क्लास की लड़की थी। मावल, इसमें मेरी क्या गलती है कि मुझे चश्मा पहनना पड़ता है? ये सब खुदा की तरफ से ही तो होता है ना। ये सब लोग मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? मेरे मुंह से बड़ा तो मेरा चश्मा है, इसमें मेरी क्या गलती है कि मुझे देखने के लिए इस चश्मे की ज़रूरत पड़ती है? अपनी क्लास की लड़की मावल को देख लामिया को कुछ हौसला हुआ था। तभी वो उसका हाथ पकड़कर बिलक बिलक कर अपना दुख बयान कर रही थी और मावल का दिल उसके दर्द पर फट रहा था। उसके बायस उसकी आंखों में नमी आ चुकी थी। जोहर को उसे संभालने का इशारा करती वो इस लड़के की तरफ पलटी जो उसे अपनी तरफ आते देखकर सीधा हुआ था और उसे ऊपर से नीचे तक लोफराना नज़रों से देख रहा था। लड़की का चश्मा वापस करो, उसने एक एक लफ्ज़ खींच कर कहा। ओह हो मैडम, आप कहेंगी तो हम अपनी जान भी दे देंगे। ये चश्मा क्या चीज़ है, ये लीजिए। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो लड़के ने फ़ौरन चश्मे वाला हाथ पीछे खींचा था और खबासत से उसे देखने लगा था। वो, मैडम जी, चश्मा पाने की एक शर्त है। अगर आपको चश्मा चाहिए तो आपको मुझसे पंजा लड़ाना पड़ेगा। बोलिए, मंजूर है? वो जानता था मावल कभी भी इसलिए हामी नहीं भरेगी। वो चौंका तो तब जब वो टेबल उसके आगे किए बैठी और उसे उंगली से सीधे होने का इशारा किया कि हिम्मत है तो जीत कर दिखाओ। मावल की क्लास का लड़का यह सब तमाशा देखकर फ़ौरन क्लास में भागा था और बाकी लड़कों को बुलाने के लिए गया था। अरे तुम लोग यहाँ बैठे हो, फ़ौरन बाहर आओ और देखो, मावल एक लड़की को बचाने के लिए उस कमीने दिलशेर से पंजा लड़ा रही है। अलीहान परेशान होता पूरा बाहर को लपका था, जबकि अलीबान को भी तजस्सुस था जानने का कि इस खेल में कौन जीतता है। जब वो बाहर आए तो खेल शुरू हो चुका था। आय हाय, पहली बार ज़िंदगी में पहली बार मुझे किसी से मुकाबला करने का मज़ा आएगा। वैसे आपस की बात है, तुम्हारे जैसे मखमली हाथ तो कलम उठाने के लिए होते हैं, लड़कों से मुकाबला करने के लिए नहीं। वो आंख फेंक करता उसके सामने टेबल पर कोहनी रख दे, उसके चेहरे के आगे हाथ कर गया। मावल ने एक नहायत ठिठुरती हुई नज़र उसके हाथ पर डाली। बहुत अजीब सा तासुर था उसकी आंखों में, सबकी धड़कनें रुकी थीं। क्या वाकई मावल उससे मुकाबला करने वाली थी? अलीहान फ़ौरन आगे बढ़ने लगा तो अलीबान ने उसे कंधे से पकड़कर हाथ उसका रोका और नफ़ी का इशारा किया। वो किसी के लिए भी अपने भाई को पराई भट्टे में कूदते नहीं देख सकता था, और ख़ासकर तब जब मामला उस मावल का होता। मावल उस लड़के की एक एक बात गौर से सुन रही थी। मैडम, वक्त है भी रुक जाएं, कहीं आपके हाथ मैले ना हो जाए, और फिर जो हाथ मेरे हाथ में आ जाए तो उसे मैं उम्र भर नहीं छोड़ता। उसकी बात पर मावल के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट ने बसेरा किया था और उसने हाथ बढ़ाया था। एक सीटी की आवाज़ पर गेम शुरू हुई थी। वो लड़का शायद समझता था कि वो मावल को एक झटके में हरा देगा, पर वो गलत था। लड़के ने हाथ पर दबाव डाला और डालते डालते मावल के हाथ को टेबल तक ले आया। ओह की आवाज़ पूरे ग्राउंड में गूंज उठी थी। मावल की हार में बस कुछ ही लम्हे थे, मगर ये क्या, उससे ज़्यादा दबाव डालने पर भी जब मावल का हाथ टेबल पर ना लगा तो वो लड़का हैरान हुआ। उसने और ज़ोर लगाया और झटके से मावल को देखा, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, चलती मुस्कुराहट। वो और ज़ोर लगाता मगर मावल का हाथ टेबल की सतह से लग ही नहीं रहा था। मुकाबला एकदम दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका था। उस लड़के की दोस्त बार बार उसे चेयर अप करते जीतने का कह रहे थे, मगर उसकी हालत कितनी पतली थी सिर्फ ये वही जानता था, या सामने बैठी मावल। मावल की मुस्कुराहट एकदम गायब हुई थी और उसकी जगह अब नहायत संजीदगी भरे तासुर ने ले ली थी, जिसमें कहीं कहीं गुस्से का अंसर था। मावल ने उंगलियां उसके हाथ पर अचानक ही कसी थीं और उसकी आंखों में देखते ही देखते दबाव बढ़ाने लगी, मगर हाथ वहां से आगे या पीछे नहीं हिलाया। उस लड़के के चेहरे पर दर्द के अंसर वाज़ेह होने लगे थे और हैरत भी। एक लड़की इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? अचानक ही उस लड़के के मुंह से चीख निकली थी, मगर मावल ने फिर भी उसका हाथ ना छोड़ा। उस लड़के की हड्डियां चटकने की आवाज़ आई थी। मगर मावल ने उसकी दर्द की परवाह किए बगैर ना सिर्फ उसका हाथ झटके से टेबल से लगाया, बल्कि उसको भी झटके से मेज से नीचे पटका था, जो अपना हाथ पकड़े कराह रहा था।
उसके दोस्त फ़ौरन उसके पास लपके थे। वो धीरे धीरे चलती उसके पास आई और बोली तो उसका लहजा सर था। ग्लासेस, हाथ आगे करके ग्लासेस मांगी गई थी। उसने फ़ौरन डरते उसके हाथ में ग्लासेस दी थी। क्या सोचा था कि लड़कियां सिर्फ नाजुक डरपोक हो सकती हैं, मगर आज अंदाज़ा तो काफ़ी अच्छी तरह हो गया होगा ना कि ये हाथ ना सिर्फ कलम उठा सकते हैं बल्कि तुझ जैसे कमज़रफ़ों की हड्डियां भी तोड़ सकते हैं। आज के बाद मैंने तुम्हें किसी लड़की के पास भी भटकते देखा तो अंजाम के ज़िम्मेदार तुम खुद हो गए। उस लड़के के कंधे पर थपकी देती वो उठकर पलटी तो अपनी ग्लास को वहाँ देख वो तासुब से सर हिला गई और ग्लासेस जाकर लामिया को पहनाया और उसे बाजू के घेरे में लिया। इससे पहले कि वो जाती वो लड़का पीछे से गीदड़ भभकियाँ करने लगा था। तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ, देखना मैं क्या हाल करूँगा तुम्हारा। वो पीछे से चीखा तो वो कहका लगा गई, इंतज़ार रहेगा। तंज़े अंदाज में कहती वो जोहल और लामिया को लेती वहाँ से जा चुकी थी, जो पीछे अलीपान, अलीहान और हादी हैरत से उसे जाता देख रहे थे। इतनी दलेरी की उम्मीद उन्हें मावल से नहीं थी। थैंक्स। वो तीनों कहवे में पहुंची तो लामिया ने हिचकिचाते हुए मावल का शुक्रिया अदा किया। ओ बहन, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी जगह कोई और होता तब भी मैं यही करती जो सब करते। मावल ने उसका शुक्रिया उसे वापस दिया था, मगर किसी ने वो तो नहीं किया ना जो तुमने किया मेरे लिए। क्या मैं भी तुम दोनों की दोस्त बन सकती हूँ? मैं बहुत पहले कह देना चाहती थी मगर हिम्मत नहीं हुई। लामिया ने अपना चश्मा दुरुस्त करते कहा तो वो दोनों महज एक दूसरे की तरफ देख कर मुस्करा कर रह गईं। लगता है तुम नहीं चाहती, ये कहकर वो उठने लगी तो जोहल ने फ़ौरन उसे खींच कर बिठाया। इतना सेंटी होने की ज़रूरत नहीं, तुम इस वक्त हमारे साथ बैठी हो, मतलब हमारी गैंग में शामिल हो चुकी हो। जोहल ने अपने कंधे तकाते बालों को लहराते हुए कहा। सोहल, मैं तो इसी यूनिवर्सिटी में तुम्हारे साथ पढ़ती आई हूँ। तुमने कभी हादी के अलावा किसी को दोस्त नहीं बनाया था, फिर अब ये तब्दीली कैसे? लामिया ने हैरान होते हुए पूछा। बात तो सच है, मगर हादी को भी तो देखो ना, उसने भी तो बान और हान को से दोस्ती की है ना, तो फिर मैं भला क्यों पीछे रहती? और रही बात मावल को दोस्त बनाने की, तो देखो ना, हमारे ड्रेसिंग सेंस भी सेम है और उसकी नेचर भी बाकियों की तरह दोगली नहीं। बस इसलिए उसकी इतनी लंबी तारीफ पर मावल ने बमुश्किल अपनी हंसी जब्त की। बहुत अच्छा बोला तुमने मेरी दोस्त। मजमून कोई और लाइन बाकी है क्या? मावल ने उसे छेड़ते कहा तो वो उसे चुटकी काट कर रह गई। वो वो आते हुए अलीबान मुझे घूर रहा था। लामिया ने अटकते हुए कहा। उसकी तो बात ही मत करो, तुम जो मेरे साथ लोग हों और उसे वो घूरे ना, ऐसा हो नहीं सकता। मावल की बात पर जोहल ने भी तस्दीक करते सर हिलाया था। तो फिर तुम लोग आ रहे हो ना कॉन्सर्ट पर मेरे? जोहल ने खुश होते हुए कहा। मावल ने हाँ में सर हिलाया था, जबकि जोहल ने ना में। क्यों, तुम क्यों नहीं आ रही? जोहल ने उसे घूरते हुए पूछा। घर से इजाज़त नहीं मिलेगी। वो सर झुकाते हुए बोली। तो हम मना लेंगे, ऐसी कौन सी बात है? मावल ने फ़ौरन उठते कहा था, जबकि उसकी पैवरी में जोहल भी लामिया को खींचते हुए निकली। लामिया उन्हें नाना करती रह गई, मगर उन दोनों ने उसकी एक ना सुनी। अगले दिन जोहल और मावल बैठी लामिया की फैमिली के बारे में बात कर रहे थे, जब उन्हें कल जाकर पता चला था कि उसकी माँ की वफ़ात हो चुकी है और उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली है जो उसकी जान अजाब की ये रखती हैं। पता नहीं बाप कैसे यूनी में पढ़ने देता था, माँ को तो वो किसी तरह वो लालच देकर रजामंद कर आई थी। अब वो बेफिक्र थी कि लामिया को इजाज़त मिल चुकी थी। अब मसला था तो उसकी ड्रेसिंग का। क्यों उसकी माँ उस पर ज़रा भी हर्जा नहीं करती थी और खाना पता नहीं कैसे मिलता था उस बेचारी को।
ये सब देखकर वो दोनों हकीकत में परेशान हुई थी। उनके तहफ़ लाने से उसकी सौतेली माँ भी उनके आगे पीछे फिर रही थी, मगर ये सब मावल को खटक रहा था। वो नहीं जानते थे कि ये धड़का, ये खौफ लामिया की तरफ बेवजह नहीं था, बल्कि बहुत जल्द कोई अनहोनी होने वाली थी। एपिसोड होती है यहाँ ख़त्म। रीडर्स, आप लोगों ने एपिसोड में ज़रूर बताना है कि आज की एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। आप लोगों के कमेंट्स हैं जो हमें हौसला देते हैं कि हम जल्दी एपिसोड दें, वरना एपिसोड हमारा देने का दिल ही नहीं करता। जल्दी से एपिसोड लाइक कर दें और चैनल भी सब्सक्राइब कर दें।